परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्चक ज्ञानचंद्र जैन एवं समस्त परिवार भोपाल, पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार, फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज बुधनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश। महानुभाव, कल चर्चा चल रही थी अपनी समय, सेहत और संबंध। ये तीन चीज मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। उसी संबंध में आज भी चर्चा करूंगा। मनुष्य के लिए यानी मनुष्य जीवन प्राणी मात्र के लिए महान वरदान है, जिसमें यहां मनुष्य जीवन में जैन धर्म उस व्यक्ति के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक परम सबसे बड़ी संपदा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में आनंद, प्रसन्नचित्त और सेहत के साथ, मधुरता के साथ, वात्सल्य के साथ अपने जीवन को परिपूर्ण व्यतीत कर सकता है। व्यक्ति का जीवन यदि प्रसन्नचित्त है तो उसे बहु संपदाएं स्वतः प्राप्त होती जाती हैं। आनंद की अनुभूति व्यक्ति को तभी होती है जब व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, कि नहीं? हमारे नरेंद्र जी जैसा शरीर भी व्यक्ति को तभी मिलेगा जब व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहेगा। बिना प्रसन्नचित्त के बिना ऐसा शरीर भी मिलेगा नहीं। इसलिए व्यक्ति यदि कैसी भी परिस्थितियां हो, सभी परिस्थितियों में भी व्यक्ति यदि प्रसन्नचित्त रहना सीख ले तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। और जहां व्यक्ति ने अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार नहीं डाल पाया, परिस्थितियों के अनुसार वह विपरीत परिस्थितियों में भी वह प्रसन्नचित्त नहीं रह सका, तो व्यक्ति के जीवन में कभी आनंद होता नहीं, वो आनंद दुख में अपने आप परिवर्तित हो जाता है। ये सब चीजें हमें कहां से सीखने को प्राप्त होती हैं, कहां से मिलती हैं? ये सब उसी सेहत, समय और संबंध से प्राप्त। चित्त की तरंगें और चित्त की प्रवृत्ति भी व्यक्ति की समय के अनुसार ही चला करती है। आपके जीवन में जैसा समय होगा, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति के पास जब समय होता है, समय रहते हुए व्यक्ति को उस समय की कीमत मालूम नहीं पड़ती। जब समय गुजर जाता है तब उस समय के लिए क्या होता है? सोचता है, अरे मेरा तो वह अमूल्य समय निकल गया, यदि मैं उस समय यह कर लेता तो मुझे आज के ये दिन नहीं देखना पड़ते। इसलिए कहा जाता है ज्योतिष चक्र में 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों में 10 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें पानी बरसता है। पूरे 27 नक्षत्रों में नहीं बरसता। फिर किसी ने प्रश्न किया कि भाई 27 में से 10 चले जाएं तो कितने शेष होंगे? कितने शेष होंगे भाई? आप सब मैथमेटिक्स वाले होंगे, गणित वाले होंगे, साइंस वाले होंगे, हैं, सब पढ़े लिखे होंगे, हैं, व्यापारी भी हैं। 27 में से
10 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 17 बचेंगे। सबकी सामान्य सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। मैथमेटिक्स में जो है हिसाब किताब लगाना सामान्य सी बात है। 27 में से 10 घटाए तो 17 बचे रह गए। ये तो एक हमारी सामान्य सी बात होती है कि 27 में से 10 घटाएंगे तो 17 रह जाएंगे। लेकिन हम इसी को आध्यात्मिक बात में चले जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को दूसरी दृष्टिकोण में परिवर्तित करते हैं तो 27 में से 10 जाएंगे तो 0 बचेगा। शून्य क्यों बचेगा? इसलिए कि वो 10 नक्षत्रों में भी यदि बरसात नहीं हुई तो 17 नक्षत्र तो सूख के हैं, उसमें कोई भी पानी बरसने वाला नहीं है। और जब उन 10 नक्षत्रों में पानी नहीं बरसेगा तो किसान क्या करेगा भाई? आप क्या करेंगे? आप व्यापार कर सकेंगे? किसान खेती कर सकेगा? उन 10 नक्षत्रों में यदि पानी नहीं बरसता है तो कृषक कभी भी खेती कर नहीं सकेगा। तो उसके जीवन के लिए तो सारा का सारा वह समय ऐसा है, शून्य। इसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए भी समय उतना ही महत्वपूर्ण है कि जिस समय को हम कभी पहचान नहीं पाते। कबीरदास जी की पंक्तियां तो सबको याद आती हैं, आज करे काल करे सो आज कर। सबको पंक्तियां याद आती हैं कि जो कुछ कल करना हो आज कर लो भैया, और आज करे सो है? अब अभी करो, और जो अभी करना हो, क्योंकि पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो खब। एक एक समय हमारा क्या होता जा रहा है भाई? गुजरता जा रहा है, निकलता जा रहा है। उस समय की पहचान हमें नहीं हो पा रही है। एक एक पल के रूप में, एक एक समय के रूप में, एक एक सेकंड के रूप में हमारे जीवन का प्रत्येक समय निकलता चला जा रहा है। लेकिन वो समय हमारा कभी जो निकल गया समय वो लौट करके आने वाला नहीं है। आप समय से सॉरी भी कहो, क्षमा भी कहो। ये अंग्रेजी में सॉरी शब्द चलता है, इसका अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में सॉरी शब्द चलता है, उसका अर्थ क्या होता है? ये तो हमने मान लिया कि उसका अर्थ क्षमा होता है। सॉरी माने मैं दुखी हूं, उसका सीधा सीधा अर्थ तो ये होता है मैं दुखी हूं। लेकिन उसे हम क्षमा के रूप में प्रयोग करने लगे। किसी के शब्द से निकलो कभी भी कोई आई एम सॉरी, माने मैं दुखी हूं, पर क्षमा थोड़ी मांगी। जैन दर्शन इससे बहुत ऊपर है, क्योंकि भगवान महावीर ने उपदेश दिया है। भगवान महावीर ने उपदेश दिया है और उस उपदेश में कहा मांगो मत। मांगना नहीं, मांगने का उपदेश नहीं दिया। इसका उपदेश दिया है, देने का उपदेश दिया है। दो, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? मांगते हो, देते नहीं। क्या करते हो? मांगते तो हो पर देते नहीं हो। भगवान महावीर ने उपदेश दिया है मांगो मत, दो। क्या दो? सब कुछ देने के लिए बोला है। अभी आप अर्थ लगाएंगे कि मायने का दो, कहां से दें? कहां लगाओगे अर्थ? अर्थ में अर्थ लगाओगे। किसमें लगाओगे अर्थ? अर्थ में अर्थ लगाओगे। अर्थ मानते जानते हो क्या? धन। अर्थ को धन को अर्थ कहते हैं। अर्थ में ही अर्थ लगाओगे। क्या अभी मायने कहा अर्थ देने की बात कही, हम कहां से दें? मांगो मत, नहीं मांगेंगे तो मंदिर कैसे बनेगा, काम कैसे चलेगा है? ये सारी चीजें कैसे चलेंगी? इसलिए भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया है मांगो मत, दो। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी के लिए, स्वयं के लिए प्रेरणा दी है कि भाई तुम्हें किसी दूसरे से प्रयोजन नहीं रखना है,
तुम्हें स्वयं से प्रयोजन रखना है, और स्वयं से प्रयोजन रखने के लिए आत्म कल्याण का साधन स्वयं का स्वयं में होता है, किसी दूसरे में नहीं होता है। लेकिन क्या करें, मनुष्य भूल भुलक्कड़ प्राणी है। ऐसा प्राणी है, भूल भुलक्कड़ प्राणी, उसे भूलने की आदत है। कोई भी चीज कहो भूलने की आदत है। जब भाई जितेंद्र भाई आदि बात भूल गए, भूलने की आदत है। प्रत्येक प्राणी को अपनी बात भूलने की आदत है, दूसरे की बात तो उसे हमेशा याद रहती है, हर प्राणी के लिए। ऐसे ही एक भुलक्कड़ आदमी था, उसे भूलने की आदत थी। सारी चीज वाए, उसे कोई भी बात कहो, उसकी पत्नी कोई भी बात कहती थी वो भूल जाता था। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। कोई भी काम करने के लिए जाता था, जाते जाते वो भूल जाता था। एक बार उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी और सीधा सीधा बोल दिया, अरे तुम्हें बोलने की आदत है तो एक कागज पर नोट कर लिया करे। कागज पर नोट कर लिया करे, जब कागज पर तुम नोट करोगे तो तुम भूलोगे नहीं। ठीक है। एक दिन उसकी पत्नी ने घर के सामान की लंबी लिस्ट बनाई, एक कागज पर लिस्ट बना करके, और वो लिस्ट जो है अपने स्वामी जी को पकड़ा दी। स्वामी जी ने वो लिस्ट ली और अपनी जेब में रख ली। दिन भर आपने किसी काम में व्यस्त हो गए, शाम को जब घर लौटे तो होम मिनिस्टर ने पूछा, जानते हो होम मिनिस्टर? उनकी पत्नी ने पूछा, अरे वो सामान कहाँ है? उसका पति बोला, कौन सा सामान? अरे जो लिस्ट मैंने सुबह प्रातः काल बना करके दी थी, वो सामान कहाँ है? अरे मैं तो भूल गया। दूसरों के चक्कर में हम अपनी स्वयं की चीजों को भूलते जा रहे हैं। सारी दुनिया की चीजें भले ही याद बनी रहे, लेकिन हमें अपनी स्वयं की वस्तु, अपनी स्वयं की चीज भूल में पड़ी हुई है। स्वयं की चीज को भूलने के लिए हम भुलक्कड़ हैं कि हमें अपना कार्य सही समय पर कुछ भी याद नहीं आता। तो भैया अनादिकाल से यही परंपरा चल रही है। किसको भूल रहे हैं हम? अपनी वस्तु को। कौन सी अपनी वस्तु को भूल रहे हैं? तो भाई दादाजी किसको भूल रहे हैं? कौन सी है तुम्हारी वस्तु? कौन सी वस्तु है भाई? आपकी अपनी कौन सी वस्तु है जिसे चिरकाल से अभी तक हम भूलते चले आ रहे हैं? उसी वस्तु को भूलने में हम भुलक्कड़ बने हुए हैं। उस वस्तु को कभी हमने याद नहीं कर पाया। कौन सी वस्तु है भाई? बस एक ही तो वस्तु है जो तुम्हारी है, बाकी तो सब किसकी है? दूसरे की। एक तुम्हारी अपनी आत्मा ही तो है। बताओ कभी आत्मा को याद करते हो? आत्मा को कभी याद नहीं कर पाया। अगर कभी याद आ भी गई तो चर्चा के रूप में तो याद हो गई, लेकिन बुद्धि के रूप में याद नहीं हो पाई कि बुद्धि पूर्वक उसे हमने याद कभी किया हो। और संसार की सारी वस्तुएं, पड़ोसी की सारी वस्तुएं, सारी चीजें याद हैं कि अब मुझे सोना है, अब मुझे जागना है, अब मुझे खाना है, अब मुझे नहाना है, अब मुझे ये क्रीम लगाना है, अब मुझे एक ऐसे कपड़े पहनना है, अब मुझे ये करना है। ये सारी चीजें है कि नहीं याद? आज मुझे ऑफिस जाना है, अब मुझे दुकान जाना है, अब मुझे ये खरीदना है, अब वो खरीदना है। ये सारी चीजें याद है? सब चीजें याद है। उससे मेरी कल लड़ाई हो गई थी, परसों से झगड़ा हो गया था, उससे मुझे बोलना नहीं है।
है कि नहीं? और जो हमारे इस मनुष्य जीवन का महानतम समय है, ये सारा समय किसमें गुजर गया भाई? इन्हीं सब चीजों में गुजर गया। इसलिए दौलत राम जी ने भी लिखा है, बालपने में ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। मनिया जी, कैसे रूप लखे आप नो। समय निकल गया, बचपन का निकल गया, अज्ञानता में निकल गया। बचपन का अज्ञानता में निकल गया। जवानी आई तो पड़ोसी की याद करते करते निकल गया, पंचेंद्रियों की याद करते करते निकल गया, पंचेंद्रियों की सामग्री को कलेक्शन करने में हमारा समय निकल गया। और अब क्या आ गया भैया? बुढ़ापा आ गया, अर्धमृतक सब। कैसा है ये बुढ़ापा? कैसा है? अधमरे के जैसा है। इसमें अगर माला पहनने के लिए भी बैठ जाएंगे तो उठते नहीं बनेगा। तो चेयर चाहिए, तो चेयरमैन बन के बैठ गए। अर्धमृतक सम बूढ़ा बनो। जब बुढ़ापा अर्धमरे के समान हो गया तो बताओ हम अपनी वस्तु को कैसे पहचानें? कैसे उस वस्तु के चिंतन में हम लग जाएं? कैसे उस वस्तु के मनन में लग जाए कि जिससे वह वस्तु हमारे लिए हितकारी बन जाए? तो बताओ भुलक्कड़ है कि नहीं? जब व्यक्ति को अपनी चीजें याद रहती हैं, जब व्यक्ति को अपनी वस्तु याद रहती है तो व्यक्ति अपने आप प्रसन्नचित्त रहता है। जब दूसरे की वस्तुओं को याद करता है तो वह दुखी हो जाता है। क्योंकि आज का मनुष्य इसी में तो दुखी है कि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है? किसमें दुखी है? व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों को सुखी देख करके सबसे ज्यादा दुखी। और इस प्रकार से दुखी होने के कारण से निरंतर नए नए कर्म के आश्रय में वह लगा रहता है। उसकी चित्त की तरंगे नाना प्रकार की बनती और मिटती रहती। उन चित्त की तरंगों में वह उसी प्रकार की प्रवृत्ति को करता चला जाता है और उस प्रवृत्ति के कारण से अपने आप को कहां, चूंकि, परंतु, लेकिन, इसलिए, और आगे इन्हीं में लग जाता है वह। फिर उससे जो जिसमें जो है हमारा समय, सेहत और संबंध की बात जब आती है तो वह इनसे विचलित हो जाता है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसे अपने शरीर की कोई चिंता नहीं रहती है। जब अस्वस्थ होता है तो क्या कहता है भाई? मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। जब मैं स्वस्थ था तो मैं 4 किलोमीटर दौड़ लेता था, अब मेरे शरीर में शक्ति। जब मैं स्वस्थ था ठंडे पानी से स्नान करके भी मंदिर चला जाता था, लेकिन अब क्या है? अब वो मेरी सेहत रही नहीं, अब वो मेरा स्वास्थ्य रहा नहीं, तो उस सेहत की याद कब आ रही है भैया? जब वो सेहत बिगड़ गई, सेहत चली गई, तब उस सेहत की याद आ रही, तब उस सेहत का मूल्य याद आ रहा कि यदि उस सेहत के समय में, उस स्वस्थ अवस्था में हम अपने जीवन के लिए कुछ कर लेते तो हमारे जीवन का, ज्ञानचंद जी साहब आप सही समय पर चल गए।
परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्चक ज्ञानचंद्र जैन एवं समस्त परिवार भोपाल, पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार, फोम सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज बुधनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश। दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की पावन प्रेरणा से विश्व इतिहास में प्रथम बार भारत के पवित्र सिद्ध क्षेत्र ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अखंड पाषाण से निर्मित हुई भगवान ऋषभ देव की 108 फीट उतंग प्रतिमा, जिसने बनाया विश्व में अनूठा कीर्तिमान और अंकित हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अद्भुत प्रतिमा का नाम। आप भी एक कलश आरक्षित कराकर तेजस्वी और अद्वितीय प्रतिमा का 31 मई तक प्रतिदिन महामस्तकाभिषेक कर ले सकते हैं धर्म लाभ।